इज नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर। अगर आपको पता है तो मिडल ईस्ट का जो वॉर है ईरान और यूएसए का, वो ऑलमोस्ट अभी एक सीज फायर पे है। बट क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन्हीं दो कंट्रीज पे हुआ है? नहीं, एक बहुत मेजर एंड बड़ा जो झटका लगा है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मिला है, और उसमें से एक स्पेसिफिक सिटी है दुबई, जो कि दुनिया की सबसे लग्जूरियस एंड सबसे बूमिंग इकोनॉमिक्स में से एक था। ये इसको कंसिडर किया जाता है एज अ सेफ हेवन। यहाँ पे आपके पास कितना भी शो ऑफ करने का तरीका हो, द अदर पर्सन वुड नॉट बी इफेक्टेड, बिकॉज यहाँ का एकदम लग्जरी ऑफ द लग्जरी सेगमेंट इज वेरी रेगुलर एंड वेरी नॉर्मल। यहाँ पे जिससे अगर लग्जरी और मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आ जाता है जो है प्रॉपर्टी सेक्टर का बूम। अभी जैसे हमने पाम जुमेरा है और पाम आइलैंड्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है, इनका जब हमने लग्जरी देखा था, जो दुनिया के सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग्स है, जहाँ पे आप शायद वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस बाय कर सकते हो, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव थे बियॉन्ड लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हांगकांग और कितने ही बड़े सिटीज थे, उनसे भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज आए हैं। अब सबसे मेजर चीज, ये जब वॉर स्टार्ट हुआ तो दुबई वॉज नॉट कंसिडर इन द बिटवीन ऑफ वॉर, बट ईरान ने वो हर एक अरब कंट्री को अटैक किया है जो यूएस को सपोर्ट करता था, या जहाँ पे यूएस अपने लॉन्च पैड्स या फिर जो मिलिट्री जो उनका उस कंट्री को होस्ट करते थे, जिसमें से एक दुबई भी था। और दुबई ने हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। बट द फैक्ट इज, जो ये सेफ हेवन था, जो सेफेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ था, इससे अपना स्टेटस लूज कर दिया। अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो शायद इन फ्यूचर टाइम बूम हो सकता है, बट एक मेजर चीज जो टूटी है वो है द ट्रस्ट ऑफ बीइंग द सेफ हेवन। तो जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स है, जो आपका हाउसिंग मार्केट था, जो प्रॉपर्टी मार्केट था, वो सीधा क्रैश होता है। जहाँ पे अगर हम फरवरी में देखें, जब ये वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेल हाई किया था ऑफ 12.7 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था, और 2025 में उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉपर्टी सेलिंग का रिकॉर्ड बनाया था। वहां का एक नॉर्मल हाउस 2.5 मिलियन डॉलर से 30 मिलियन डॉलर्स तक जाता है, जो बहुत एक्सपेंसिव अल्ट्रा लग्जूरियस हो जाता है। तो द पॉइंट इज, जो बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जो नोमैड से, जो शायद थोड़े टाइम के लिए वहां रहेंगे और फिर वो प्रॉपर्टी को एक प्रॉफिट पे बेच के दे विल मूव आउट, दे विल मेक मनी, एंड जो लोग जहां से माइग्रेट करके वहां काम के हिसाब से जा रहे हैं, दे वुड बाय देयर होम, और वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ये सब इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो सबसे पहली चीज़, जो वहाँ पे आपको एक इन्वेस्टर वीज़ा लेना पड़ता था, उसका एक बेयर मिनिमम वैल्यू था, जिसको पूरा कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। जो 2 इयर्स का बेयर मिनिमम आपको अगर इन्वेस्टर्स वीज़ा लेना है, तो वहाँ पे एक बहुत मतलब अभी आप एक बहुत चीप रेट पे बाय कर सकते हो, एंड यू कैन गेट दैट वीज़ा। सेकेंड चीज़, अगर आप एक पार्टनरशिप में बाय कर रहे हो, तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया था ऑफ 400 दिरहम्स, 400,000 दिरहम्स या समथिंग लाइक दैट, उसको भी एक बेयर मिनिमम पे आज लेके आए हैं। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रस्ट टूटा है। सेकेंड चीज, लोग अभी अफ्रेड हैं कि लोगों को ऐसे हॉस्टल या फिर ऐसे जगहों पे जाना ही नहीं है जहाँ पे वॉर आज या कल या 10 साल के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। बट दुबई ने एक बहुत बड़ी चीज किया है, जो कि एक फाइट बोल सकते हो, या फिर दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप द इकोनॉमी, या फिर जो अपना प्रॉपर्टी मार्केट है उसको सेव कर रहे हैं, वो है बड़े बड़े डिस्काउंट्स दे रहे हैं। जहाँ पे जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसको हमने देखा है कि 20 से 25% तक डिस्काउंट, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 20 से 25% तक डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो उनका प्रॉपर्टी मार्केट था 12.7 बिलियन डॉलर्स का फरवरी में, वो अभी आधे से भी कम है, यानी 6.1 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने बिजनेस किया है। अब यहाँ पे एक बार्गेन हंटर्स हैं जो कि एक डिप में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, और फिर जब नॉर्मल चीज हो जाएगी, जब सिक्योरिटी वापस आ जाएगी दुबई में और यूनाइटेड यूएई में, तो वो एक हायर प्रॉफिट पे प्रॉपर्टी सेल करके दे विल जस्ट एस्केप।
तो ये भी एक चीज है कि अगर लोग डिप में बाय कर रहे हैं और अगर वो सेल कर रहे हैं तो क्या ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा है, बिकॉज जो इन्वेस्टर है वो तो अपना प्रॉफिट बना के चला जाएगा, बट जिसने वो प्रॉपर्टी बाय किया है मे बी वहां पे रहने के लिए, मे बी वहां पे अपना करियर या लाइफ बनाने के लिए, will he be secured or not? And this is the second problem that is being created, is the bargain hunter of the properties. जो लोग सिर्फ एक इस ओकेजन को, इस वॉर को एक सिर्फ ऑप्टिमिज्म या फिर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वो लो में बाय करेंगे, हाई में सेल करेंगे एंड दे विल हैव दैट एग्जिट। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दुबई। अब देखना है कि ये जो प्रॉपर्टी मार्केट है क्या ये स्टेबल रहता है, क्या दुबई में वापस सिक्योरिटी आएगी, और क्या ये जो सेफ हेवन था, बिकॉज सिर्फ अगर आप दुबई को सेफ हेवन ऐसे ही नहीं बोलोगे बिकॉज आपको फिजिकल सिक्योरिटी मिलता है, बट ऑल्सो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स, और ये एक सेफ हेवन था बिकॉज ऑफ द मनी एंड इकोनॉमिक सेफ हेवन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि क्या होता है इन फ्यूचर हम देखेंगे। बट एट दिस पॉइंट दिस इज द मेजर कंसर्न एंड दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट इज क्रैशिंग। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपको ये न्यूज़ कैसे लगी है? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपके क्या थॉट है? क्या प्रॉपर्टी मार्केट हाई रहेगा? क्या प्रॉपर्टी मार्केट स्टेबल रहेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी न्यूज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। व्हाट आर योर थॉट्स? लेट मी नो डाउन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।